बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। जी तो व्यूवर्स, आज मैं फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रही हूँ दही बनाने के लिए। दही को कैसे बनाएंगे, दूध को कितना गहरा करेंगे, इसको जमाने के लिए जो वो दही इसमें कितना ऐड करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाए। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो घर में दही जमा लिया जाए तो इफ्तारी और सहरी दोनों में काम आ जाता है। घर के दही की क्या ही बात है। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो को आगे की जानिब बढ़ाने से पहले मेरी आपसे मोदबाना रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। दही को जमाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है वो दूध लिए है। दूध मैंने फुल फैट लिया है। इसको 2-3 बॉयल आ चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद गहरा करेंगे और इसको फिर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप हर कुछ किया जाएगा। दही जमाने के लिए व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी है दूध जो है वो पानी वाला ना हो, बिल्कुल गहरा हो। इससे दूध जो है वो अच्छा जमता है और खट्टा नहीं होता। दूध को हम डोंगे की मदद से इस तरह फेंटेंगे कि अच्छी तरह से जो है वो झाग बन जाए। दही जमाने के लिए मैंने 2 बर्तन लिए हैं। एक जो है वो परात स्टाइल में है, एक मैंने जो है वो मिट्टी का मटका लिया है। देखें जी, दोनों में तकरीबन हाफ लीटर जो है वो दूध से दही बन जाएगा। इसको मैंने बाजार से ख़रीदा और तकरीबन 12 घंटे के लिए इनको जो है मैंने पानी में भिगो दिया। और पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर मैंने इनको साबुन से धो के थोड़ी देर के लिए धूप में रखा। अब ये इस्तेमाल के काबिल हैं। दूध को इतना फेंटा है कि ये इसमें अच्छी तरह से झाग बन गई है। अब इसको जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको नीम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। दूध ठंडा हो चुका है, इसको हम बर्तन में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो थिक हो गया है। और बकिया का दूध हम छोटी सी हंडिया में प्यारी सी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डोंगे की मदद से अच्छी तरह इसको ऐसे करेंगे कि झाग जो है ना बन जाए। जब अच्छी तरह से झाग बन जाएगी तो फिर अगला स्टेप जो है हम करेंगे। दूध अच्छी तरह से ठंडा हो गया, इसमें जो है वो झाग बन गई है। इस स्टेज पे हम इसको दही का झाग लगाने के लिए इतनी क्वांटिटी में जो है वो दही इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करनी है कि दही मीठा हो, खट्टा ना हो, क्योंकि 50% अच्छा दही जमने का इन्हसार जो है वो झाग लगाने पर होता है कि किस तरह का आप दही इस्तेमाल करते हैं दूध में दही को जमाने के लिए। ठीक है, अब इसको हल्का से इस साइड पे रखेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। जो झाग बनी है वो झाग जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इतनी ही क्वांटिटी में हम जो इसमें जो छोटी सी हमारी परात है, डिश है, बर्तन है, प्लेट है, जो भी आप समझ लें, इसमें जो वो ऐड करेंगे। इसको भी हल्का सा ऐसे मिक्स करेंगे। सारे दूध को नहीं हिलाएंगे ताकि हमारी जो झाग है वो ख़राब ना हो जाए। और इसको ओवरनाइट ढाँप कर किसी गर्म जगह पे रख देंगे और ये दही हमारा जम जाएगा। मिलते हैं फिर जब दही जम जाता है। जी तो व्यूअर्स, ओवरनाइट हमने दही को जमने के लिए रख दिया था। दही हमारा कितना अच्छा जमा है। चूँकि ये गाय का दूध है इसलिए इस पर जो बलाई आई है वो बिल्कुल जो है वो येलो कलर की है। ये फुल फेट है। जो हंडिया में मैंने छोटी सी हंडिया में, प्यारी सी मिट्टी की हंडिया में मैंने दही जमाया, उसको भी आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो सख्त दही जो है वो जमा है। अब इसको दही का थोड़ा सा लुक में आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इसकी रहमतें और बरकतें, हम उसकी किस किस नेमत और बरकत को झुटलाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रमज़ानुल मुबारक में इसी तरीके से दही जमाइएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।